हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ने वाले हैं फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का जो है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। सबसे बड़ा फाइलम था फाइलम ऑर्थ्रोपोडा, उसके बाद आता है फाइलम मोलस्का जो कि सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। और फाइलम मोलस्का जो है इसका नेम जो है वह लेटिन से लिया गया है। लेटिन में होता है मोलस्कस या मोलिस, जिसका मतलब होता है सॉफ्ट, मींस कोमल। ये होते हैं कोमल बॉडी वाले सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स। इनकी बॉडी कैसी होती है? सॉफ्ट बॉडी होती है इनके पास। तो इसलिए ये वर्ड आया है मोलस्का, मोलिस से या मोलस्कस से। और मोलस्का जो है वह सबसे पहले एरिस्टोटल ने यूज किया था। यह वर्ड, यह नेम जो है सबसे पहले एरिस्टोटल ने यूज किया था कटल फिश के लिए। एजियन जो सी है उसके जो कटल फिश पाई जाती है उस सागर में, उस सी में जो कटल फिश पाई जाती है उसके लिए यह वर्ड यूज किया था मोलस्का। किसने यूज किया था? साइंटिस्ट एरिस्टोटल या अरस्तु ने। ये साइंटिस्ट अरस्तु ने सबसे पहले यूज किया था। देखते हैं इसके फीचर क्या है। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है और सॉफ्ट बॉडीज एनिमल्स हैं। सॉफ्ट बॉडीज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मोलस्का इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है और ये मोलस्का का मतलब भी होता है सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स। स्टडी अगर मोलस्का की करें, स्टडी ऑफ मोलस्का, स्टडी ऑफ मोलस्का वो कहलाती है मेल्कोलॉजी। स्टडी ऑफ मोलस्का मेल्कोलॉजी। और स्टडी ऑफ मोलस्कन सेल्स, अगर मोलस्का में पाए जाने वाले मेंबर्स के जो सेल होते हैं अगर उन सेल की स्टडी करें तो वह कहलाती है कॉन्कोलॉजी। मोलस्का के सेल की स्टडी कॉन्कोलॉजी। मोलस्क आर टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं। टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं। एक्वेटिक में भी फ्रेश वाटर मोलस्क भी हो सकते हैं और मरीन वाटर मोलस्क भी हो सकते हैं। जो फ्रेश वाटर मोलस्क हैं वो स्नेल हैं और जो मरीन वाटर मोलस्क हैं वह ऑक्टोपस हैं। और अगर टेरेस्ट्रियल की बात करें तो टेरेस्ट्रियल में लैंड स्नेल इसका एग्जाम्पल है। तो ये इसके एग्जाम्पल है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें पाया जाता है। यह ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, मींस इनकी बॉडी जो है ऑर्गन से मिलकर बनी हुई है, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी हुई है। ऑर्गन ने सिस्टम बना लिया है और बहुत सारे सिस्टम पाए जाते हैं। बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है इनमें। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं और सिलोमेट एनिमल्स हैं। सिलोम जो है या ट्रू सिलोम पाई जाती है। मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से बनी जो है कैविटी इनमें पाई जाती है, मींस इनमें ट्रू सिलोम है। और जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, इनमें तीनों जर्म लेयर पाई जाती हैं। और बायलेटरल सिमेट्री रखते हैं। ये सिमेट्री कैसी होती है? बायलेटरल सिमेट्री मतलब इनकी बॉडी में सेंटर एक्सिस से गुजरने वाला कोई ऐसा प्लेन है जहां से की बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है, राइट एंड लेफ्ट। इसमें जो एक एक्सेप्शन है स्नेल, स्नेल एक्सेप्शन तो क्या मतलब, स्मेल जो स्नेल है इसका मेंबर उसमें जो है असिमेट्रिकल हो जाता है, वो असिमेट्रिकल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि मोलस्का का जो एक स्पेशल कैरेक्टर होता है कि इनके कुछ मेंबर्स में टोर्जन पाया जाता है। टोर्जन या ट्विस्टिंग मींस एंटीरियर रीजन और पोस्टीरियर रीजन में जो ट्विस्टिंग हो जाती है, आपस में मिल जाते हैं, पास पास आ जाते हैं। एंटीरियर रीजन और पोस्टीरियर रीजन इनमें ट्विस्टिंग आ जाती है और ये पास पास आ जाते हैं, जिससे कि इनकी सिमेट्री बिगड़ जाती है। बायलेटरल सिमेट्री होती है लार्वा में तो, लेकिन बाद में जो है इनमें टॉर्जन हो जाता है स्नेल में, तो इनकी सिमेट्री उसकी वजह से चेंज हो जाती है, असिमेट्रिकल हो जाते हैं ये। और ये स्पेशल फीचर होता है इन मोलस्का का, टॉर्जन। बॉडी जो है वह कवर्ड बाय कैलकेरियस सेल, बॉडी जो है कैलकेरियस सेल से कवर्ड रहती है। और यह जो सेल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। एंड इज अनसेगमेंटेड, बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, मतलब बॉडी में कोई सेगमेंट नहीं पाया जाता। सेगमेंटेड बॉडी किसकी होती है? सेगमेंटेड बॉडी होती है एनेलिड्स की, ऑर्थ्रोपोड्स की एंड कॉर्डेट्स की। उनकी बॉडी होती है ट्रू सेगमेंटेड, मतलब इनकी बॉडी में कोई सेगमेंट नहीं पाया जाता है, बॉडी है अनसेगमेंटेड। लेकिन एक्सेप्शन के रूप में है नियोपिलिना, इसमें जो है बॉडी सेगमेंटेड होती है। मैंने एक डायग्राम ऐड किया है टिपिकल मोलस्क का, जिससे कि हम कुछ पॉइंट समझ पाएंगे इजीली। देखते हैं पॉइंट कि बॉडी डिवीजन जो है वह तीन भागों में डिवाइडेड है बॉडी। फर्स्ट है हेड, सेकंड है मस्कुलर फुट एंड थर्ड विसरल हम्प। जो हेड वाला रीजन है वो यहाँ पर है, फर्स्ट हेड ये वाला रीजन। सेकंड है मस्कुलर फुट, ये जो नजर आ रहा है रेड कलर का ये मस्कुलर फुट है। एंड थर्ड है विसरल हम्प। विसरल हम्प जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, मतलब इसकी बॉडी में जो विसरल एरिया है जहाँ पे इसके ऑर्गन प्रेजेंट है वो है विसरल हम्प। ये वाले जो मैंने यहाँ पर रेड रेड से निशान लगा रखे हैं ये सब विसरल एरिया है, ये विसरल हम्प कहलाता है। ए सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स ए मेंटल ओवर द हम्प।
जो मेंटल है ये हम्प के ऊपर बना हुआ है, ये रहा विसरल हम्प, ये सारा विसरल हम्प है। विसरल हम्प के ऊपर जो है ये मैंने बना रखा है, ये मेंटल है, ये ब्लू कलर का मेंटल कहलाता है। मेंटल जो है मोलस्का का स्पेशल फीचर होता है, ये मोलस्का में पाया जाता है मेंटल। और द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी। तो विसरल हम्प और मेंटल के बीच का जो स्पेस है ये विसरल हम्प है। ये सारे जो ऑर्गन है ये सब विसरल हम्प है, ये सारे ऑर्गन विसरल हम्प है। और ये रहा मेंटल, ये जो ब्लू कलर का है यहां से लेकर यहां तक का मेंटल। तो ये ब्लू कलर का तो हो गया मेंटल, और जो ये ऑर्गन है इसके विसरल, ये हो गया विसरल हम्प। इस विसरल हम्प और इस मेंटल के बीच में पाई जाती है मेंटल कैविटी। जैसे कि ये यहाँ पर है, ये मेंटल कैविटी है, ये मेंटल कैविटी है, ये वाली मेंटल कैविटी, ये मेंटल कैविटी है, ये मैं यहां लिख देता हूं मेंटल कैविटी, ये वाली जो मेंटल कैविटी रहेगी इनके बीच में। तो स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। अब इन विच फीदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट, इसमें जो है ये मेंटल कैविटी जो है, ये वाली मेंटल कैविटी, ये तो यहाँ पर गिल प्रेजेंट है। ये क्या है? ये गिल है, ये गिल है, फीदर लाइक गिल्स नजर आ रहा है, तो ये गिल प्रेजेंट है। और इस गिल का फंक्शन क्या है? रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रिएशन। गिल जो है इसमें रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रिएशन का वर्क करता है। कैसे करता है कि रेस्पिरेशन, जैसे ही वाटर इंटर होता है मेंटल में, यहां से इस मेंटल कैविटी में जैसे ही वाटर इंटर होता है, यहां से वाटर इंटर होता है किसके साथ? प्लस O2, ऑक्सीजन को लेकर वाटर इंटर होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है, ऑक्सीजन यहाँ पे चली जाती है, और गिल्स जो है ऑक्सीजन ले लेता है, और जो CO2 रहती है, जो CO2 रहती है वापस वाटर में रिलीज कर दी जाती है यहाँ से। और जो यहाँ से वाटर वापस आउट होता है, वाटर वापस आउट होता है यहाँ से, जो बाहर जा रहा है वाटर मेंटल कैविटी से, उसमें CO2 घुल जाती है और CO2 बाहर निकल जाती है। तो ये तो हुआ इसमें रेस्पिरेशन। एक्सक्रिएशन कैसे करता है कि यही इसी जगह मेंटल कैविटी में जो है एक्सक्रिएटरी वेस्ट को रिलीज कर दिया जाता है। जो बाहर वाटर जा रहा है बॉडी में, उसी में है एक्सक्रिएटरी वेस्ट को रिलीज कर दिया जाता है, जो वेस्ट बॉडी से बाहर रिलीज हो जाते हैं। तो दो फंक्शन हो गए इसके, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रिएशन। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इनमें कंप्लीट टाइप का है, मींस डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ प्रेजेंट है और एनस भी प्रेजेंट है। तो द माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रास्पिक ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेड्यूला। इनमें फीडिंग के लिए एक स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट है जो है रेड्यूला लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। क्या करता है रेड्यूला? ये रेस्पिंग करता है, रेस्पिंग ऑर्गन है ये। रेस्पिंग मींस छीलना या काटना उसको, उसपे जो टीथ लाइक स्ट्रक्चर लगी रहती है, उसपे टीथ लाइक स्ट्रक्चर लगी रहती है उसपे, तो रेस्पिंग करता रहता है। और रेड्यूला, ये रेड्यूला है यहाँ पे, ये रेड्यूला जैसे ही बक्कल कैविटी में ये अरेंज रहता है, बक्कल कैविटी में जैसे ही फूड इंटर करता है तो ये रेड्यूला उस पे ऐसे ऐसे वर्क करता है और फूड को रेस्पिंग करता है। तो ये इसमें रेस्पिंग की प्रोसेस पाई जाती है। और डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कंप्लीट है, मींस यहाँ पर माउथ है, यहाँ पर माउथ है, माउथ से माउथ, फिर स्टमक, फिर ये इंटेस्टाइन और एनस। एनस प्रेजेंट है, माउथ प्रेजेंट है। एनस जो है वह मेंटल कैविटी में प्रेजेंट होती है। ये जो कैविटी है ये है मेंटल कैविटी। ये कैविटी कौन सी है? ये है मेंटल कैविटी। तो एनस जो है वह मेंटल कैविटी में प्रेजेंट होती है और माउथ प्रेजेंट है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। स्पेशल ऑर्गन पाया जाता है इसमें, रेस्पिंग ऑर्गन जो फीडिंग में हेल्प करता है, उसको बोल रहे हैं रेडुला। ये रहा रेडुला, ये रेडुला होता है जो रेस्पिंग का वर्क करता है, फूड को छीलने का वर्क करता है ताकि इजीली उसको डाइजेस्ट किया जा सके। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इनमें ओपन टाइप का पाया जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का है। हार्ट जो है वह मायोजेनिक है और डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है हार्ट। ब्लड का कलर जो इनमें ब्लू कलर का होता है। ब्लड क्यों होता है? क्योंकि ब्लड पिगमेंट जो है इनमें हीमोसायनिन होता है। ब्लड पिगमेंट कौन सा होता है इसमें? हीमोसायनिन, जो कि कॉपर कंटेन करता है। क्या कंटेन करता है? कॉपर। कॉपर की वजह से होता है इसका कलर ब्लू कलर। हीमोसायनिन इसका ब्लड पिगमेंट, डोर्सल साइड पे इसका हार्ट प्रेजेंट होता है। हार्ट मायोजेनिक है और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसका ओपन टाइप का होता है। एक्सक्रिएटरी सिस्टम के लिए जो है इसमें एक या दो किडनी पाई जाती है और किडनी को बोलते हैं मेटानेफ्रिडिया या फिर ऑर्गन ऑफ वोजेनस। ये साइंटिस्ट के नेम पे दिया गया है, ऑर्गन ऑफ वोजेनस। या फिर किसी में होते हैं केबर्स ऑर्गन, किसी में होते हैं ऑर्गन ऑफ वोजेनस और
किन्हीं एनिमल में होते हैं कैवर्स ऑर्गन, ये साइंटिस्ट के नेम के ऊपर है। और किडनी जो है वो सेक लाइक होती है, एक हो सकती है या दो हो सकती है, मेटानेफ्रीडिया बोलते हैं। रिप्रोडक्शन जो है इनमें यूजुअली कैसा होता है कि डायोसियस इंडिविजुअल होते हैं। डायोसियस मींस जो है इनमें सेक्सेस आर सेपरेटेड, सेक्सेस जो है वह सेपरेटेड होते हैं। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक ही सेक्स रखने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो डायोसियस होते हैं यूजुअली। ओविपेरस होते हैं, और जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होता है, मींस इनमें लार्वल कंडीशन पाई जाती है। लार्वा जो होता है इनका ट्रोकोफोर लार्वा होता है। एग्जांपल देखते हैं, पाइला है, पिंकटाटा है, सीपिया है। पाइला का जो है कॉमन नेम एप्पल स्नेल बोलते हैं, एप्पल की तरह दिखता है। पिंकटाटा है पेर्ल ऑयस्टर, और सीपिया स्कटल फिश, और लोलिगो स्क्वैड एंड ऑक्टोपस। हाँ ये ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस जो मोलस्कन होता है, और ये वही है जो 9 ब्रेन और 3 हार्ट रखता है। और डेंटालियम या टस्क शेल भी बोलते हैं, हाथी दांत भी बोलते हैं इसको। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं, और ये फाइलम मोलस्का कंप्लीट। और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।